नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। 9 साल तक हरियाणा के सीएम की कुर्सी संभालने वाले मनोहर लाल अब दिल्ली आ गए। बता दें कि लोकसभा चुनाव से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, जिसके बाद उन्हें मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने के बाद मनोहर लाल को बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई। बता दें कि मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें 2 महत्वपूर्ण विभाग मिले हैं, जिसमें मनोहर लाल को ऊर्जा मंत्री के साथ आवास और शहरी विकास मंत्री बनाया गया है। बात करेंगे अगली खबर की। पंजाब से भाजपा के उम्मीदवार रहे रवनीत सिंह बिट्टू ने आज दिल्ली में रेल राज्य मंत्री का पदभार संभाला। बता दें कि बिट्टू ने कहा कि रेल को आगे बढ़ाने के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे। बिट्टू ने कहा कि वह धन्यवाद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का, जिन्होंने उन्हें इस काबिल समझा। सबसे पहले एमओएस रेलवेज का मैं ऑफिस और पदभार संभाल रहा हूं। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे होम मिनिस्टर साहब श्री अमित शाह जी, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट भी और मंत्री श्री नड्डा साहब और खास तौर पे हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, उनका मैं जहां थैंक्स करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और खास तौर पे हमारी रेलवे चेयरमैन, मेंबर साहबान, हमारे डीजी रेलवेज और सारी ऑफिसर साहबान की टीम, जिन्होंने ये जिम्मेवारी सबके साथ बैठ के ही निभानी है। और आज मुझे ऑफिस संभालने का जो मौका मिला है, मैं आप खुद नहीं सारे देशवासियों को इस चीज की मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं। और जो एक रेलवे मिनिस्ट्री ऐसी है जो आम से आम, गरीब से वहां तक और मीडियम, चाहे कोई अमीर से अमीर, वहां तक जुड़ी हुई मिनिस्ट्री है। और हम सब मिलके रेलवे सारी कर्मचारियों से लेके चाहे कोई 4th क्लास हो, चाहे चेयरमैन तक, एक टीम बना के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज जमाना बहुत नया है और तेजी का जमाना है। उस तरीके से हम कैसे एट पार इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि जितना बड़ा हमारा देश है, मैं समझता हूं बहुत बड़ा उसमें, चाहे वो पैसेंजर हो चाहे गुड्स ट्रेन हो, उसमें बहुत बड़ा रोल है वो रेलवे का है। और रेलवे ऐसी है जो 24 घंटे, चाहे कोविड रहा कुछ रहा, कभी ट्रेन और रेलवे महकमा कभी रुका नहीं। तो उसे और गति देनी है और सारी रेलवे मिनिस्ट्री की टीम के साथ मिलके काम करना है। जो और प्रधानमंत्री जी मोदी जी की जो गाइडेंस है उसके साथ इसे, और मंत्री जी की गाइडेंस के साथ इसे आगे बढ़ाना है। बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने हरियाणा भवन और अन्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के श्रमिकों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए टूल किट, साइकिल योजना, सिलाई मशीनों का लंबित पैसा तुरंत जारी करने के दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही एएसआई की तर्ज पर कल्याण बोर्ड के श्रमिकों को स्वास्थ्य लाभ मिले, इसके लिए नई योजना बनाने के भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने मंगलवार को श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। एक बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य और श्रम मंत्री मूलचंद शर्मा भी उपस्थित थे। सीएम नायब सिंह ने यह निर्देश दिए कि जिन श्रमिकों के हेड क्लेम किसी भी कारणवश लंबित पड़े हैं, उन्हें तुरंत जारी किया जाए, ताकि गरीब परिवार को आर्थिक मदद मिल सके। बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि मानसून सीजन शुरू होने से पहले 30 जून तक बाढ़ रोकथाम की तैयारियां पूरी कर लें। पिछले वर्ष बाढ़ से अंबाला, कुरुक्षेत्र जिले काफी प्रभावित हुए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि यह कार्य पूरा करवाना सुनिश्चित है।
कर्नाटक के अंदर ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश के अंदर कि एससी और बीसी के आरक्षण को एक धर्म के आधार के ऊपर इन्होंने देने का काम किया है। यही काम तो कांग्रेस ने कर्नाटक के अंदर किया है, यही काम ये टीएमसी की नेता केरल के अंदर कर रही है। एक सोची समझी योजना के तहत देश के अंदर एक इस प्रकार का भाईचारे के माहौल को खराब करने का काम ये लोग कर रहे हैं, परंतु देश के लोग समझ चुके हैं, इनके चेहरे को देख चुके हैं और अब आने वाले समय के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जिस प्रकार से इन्होंने झूठ बोल करके ये नींव खड़ी की है, ये ढह जाएगी। इस नींव के अंदर कोई भी नीचे मजबूती नहीं है। ये कांग्रेस की नींव जो खड़ी हुई है, गठबंधन गठबंधन की खड़ी हुई है, ये झूठ के ऊपर खड़ी हुई है और ये ढह जाएगी। बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने धर्म आधारित आरक्षण को लेकर कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एससी और एसटी का आरक्षण धर्म के आधार पर दूसरों ने दिया है और यह समुदाय के बीच भाईचारे को बिगाड़ने की एक सोची समझी साजिश है। और कहा कि लोगों ने अब कांग्रेस का असली चेहरा देख लिया है और इस पार्टी का देश से सफाया हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि झूठ पर जो निर्णय किया है वह गिर जाएगा। एससी एसटी का आरक्षण दूसरे समुदाय को देना दुखद की बात है। बात करेंगे अगली खबर की, तो खबर करनाल से है, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोहर लाल ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला। बता दें कि मनोहर लाल कार्यभार संभालते ही एक्शन मोड में दिखे, जिसके बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। विभागों के प्रमुख विषयों पर सामान्य जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, साथ ही आगे की कार्य योजना पर समीक्षा की। बात करेंगे अगली खबर की। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता राजेश मेहता ने आज सीधे तौर पर शहर के विधायक परिवहन मंत्री असीम गोयल को निशाने पर लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शहर के लिए 26,900 LIC लाइट आई थी, हर वर्ड को 200 लाइन देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन आज की लाइन स्टोर में धूल पक रही है और सत्ता पक्ष को 200 लाइट वितरित करने दी गई, लेकिन विपक्ष को सिर्फ 200 यूनिट लाइन दी जा रही है। ये प्रथा गलत है। आपने पहले भी शहर के अंदर हमारी फाइनेंस कमेटी नगर निगम द्वारा जो बनाई गई थी, उसके अंदर लगभग 27,000 लाइट्स खरीदने का प्रावधान बनाया गया था, और जो कि नवंबर 2023 के अंदर काफी हद तक लाइट्स आ गई थी और उसमें कुछ लाइटें बाद में भी आ गई हैं और लगभग 27,000 लाइट जो है हमारे नगर निगम द्वारा खरीद ली गई है। लेकिन जानबूझकर किसी नेता के इशारे पर उसको लटकाया जा रहा है ताकि इसका फायदा लिया जा सके और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लगाकर शहर में वाहवाही ली जा सके। लेकिन लोग जो है, अंबाला की जनता तंग हो रही है। ये प्रथा गलत है। आपने पहले भी देखा कि चाहे वो नौरंग राय तालाब हो, चाहे वो बाल भवन का मुद्दा हो, चाहे वो कालका चौक पर गेट बनना हो, सभी प्रोजेक्टों को बीच में लटकाकर आगे आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और इसी कड़ी के अंदर स्ट्रीट लाइट में भी यही कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। मैं आपके माध्यम से अधिकारियों को बताना चाहूंगा कि जल्द से जल्द जो हमारी लाइट्स आई हुई है, धूल फाक रही है, मिट्टी फाक रही है, उनको जल्द से जल्द लगा दिया जाए ताकि उसका फायदा अंबाला की जनता को मिल सके। आपने अपनी जो सेटिंग करनी थी अधिकारियों ने मिलकर कंपनी के साथ, वो खत्म हो गई, लेकिन अब जो है लोगों को उसकी सुविधा जरूर दे। बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा में गरीब लोगों के सिर पर छत मुहैया करवाने के उद्देश्य शुरू की गई महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत आज प्रदेश के अलग अलग जिलों में 7500 से अधिक BPL लाभार्थियों को 100 गज के प्लॉटों का कब्जा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। आपको बता दें कि इसको लेकर जगाधीर में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। साथ ही कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के
200 लाभार्थियों को कब्जा प्रमाण पत्र सौंपे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने कृषि मंत्री के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सोनीपत में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को भी बड़ी स्क्रीन के जरिए देखा और मुख्यमंत्री के संबोधन को लाइव सुना। इस मौके पर लाभार्थियों को बधाई देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अंत्योदय की भावना से काम कर रही है। कांग्रेस के केवल वोट की राजनीति के लिए जनता को बहलाने का काम किया है। बात करेंगे अगली खबर की। विश्व के मानचित्र पर साइबर सिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुका गुरुग्राम इन दिनों कूड़ाग्राम के नाम से प्रसिद्ध होता जा रहा है। बता दें कि साइबर सिटी में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने में प्रशासन पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है, जिसके चलते न्यू और पुराने गुरुग्राम में जगह जगह कूड़े के ढेर लगने शुरू हो गए। ऐसे में साइबर सिटी को स्वच्छ रखने और उसकी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए पंजाब बिरादरी महासंगठन ने सफाई का बीड़ा उठाया है। बता दें कि पंजाबी बिरादरी महासंगठन के बोधराज सीकरी ने अभियान चलाते हुए साइबर सिटी के रेलवे स्टेशन से सफाई की शुरुआत की। इसके लिए 25 सफाई कर्मियों की टीमें, 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 जेसीबी को लगाया गया है, जो कि सड़कों की सफाई के साथ साथ कूड़ा उठाने का भी काम करेंगी। जैसा कि मैंने पहले भी घोषणा की है कि शहर के अंदर इस समय सफाई के प्रति बहुत लोग के मन में कुछ आक्रोश है, तो एक एनजीओ के नाते, एक समाज सेवी संस्था के नाते, एक सिविल सोसाइटी के नाते, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक गहरी प्रयास किया जाए। हालांकि बहुत बड़ा शहर है और कई जगह सफाई की आवश्यकता है, लेकिन उस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हमने ये निर्णय लिया कि हमने एक एजेंसी के साथ एग्रीमेंट किया है। वो एजेंसी के 2 ट्रैक्टर प्रतिदिन और 1 डंपर और 1 जेसीबी और 1 सुपरवाइजर और 25 सफाई कर्मचारी आज न्यू दिल्ली अपना गुड़गांव रेलवे स्टेशन से शुभारंभ कर रहे हैं इस कार्यक्रम का, और 2-3 दिन इसी सड़क को ही चमकाएंगे। इसके बाद हमने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बता दिया कि ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। हमने एक सहसंयोजक और एक सहसंयोजक नियुक्त किए हैं, धर्मेंद्र बजाज जी और सौरभ सचदेवा जी। उनके फ़ोन नंबर सोशल मीडिया में दिए गए हैं। जहाँ जहाँ लोगों को सफाई करानी उनको फ़ोन करेंगे, वो एक लिस्ट बनाते रहेंगे। यदि बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर आया तो हमें अगर जरूरत पड़ी तो हम और भी एडिशनल मैन पावर भी उसमें ऐड कर सकते हैं और एडिशनल मशीनरी भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आए दिन दहेज प्रताड़ना के मामले सामने आते रहते हैं, जिसके चलते कई महिलाओं ने आत्महत्या कर चुकी हैं। कुछ ऐसा ही मामला पठानकोट के गांव मट्टी से सामने आया है, जहां ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ित की गई एक महिला की मौत हो गई। तो वहीं मृतका के परिजनों ने थाने जाकर ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वारदात ये पे पहले भी इंदा हुंदा रहा झगड़ा माड़ा मोटा घर च हुंदियां ने। ये कुड़ी मेरी दा ते जवाई दा ताई समझाना सरपंच ने भी 2 बारी समझाया तो कहंदा हाँ इक्को गल कहंदा भी मैनू गुस्सा बड़ा है, हो सकता गुस्से च मैं कुछ भी कर दियां। ताई समझाना यार इन्ना गुस्सा नहीं करना चाहिए। निक्के मोटे जे टमाटर खिलरे दे होने या प्याज खिलरे दे होने तां भी कुड़ी दबके मारने। जे कोई तो कोई बहाने लेंदे ही रहना, कुड़ी नूं सुख लैन ही नहीं दिता इन्हें 2.5 साल दे विच। ये मुंडा भी पिंड मट्टी दा ही साडे लागे दा ही है। हाँ शामी मैं छड्ड के आया इनू 9 बजे कुड़ी नूं, तो उसले कुड़ी ये भी ठीक ठाक छड्ड के आया। इन्हें मैनू कहा कि दुकान मैं बंद करती है, फर्नीचर का काम भी करता हाँ। इन्हें प्लैन बनाता है ना मारन का, आप भेजिए नहीं तो समान समून डैडी अपना इतना कई तो एक गैंती पेदी है चुक लियो तो लै जाओ घर में। मैं की गल कहता हूँ बाद च देखांगे। तो यदा प्लैन हाँ भी अज रात को मैं मार देनी है। बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा इंडस्ट्री और वाणिज्य और श्रम मंत्री मूलचंद शर्मा ने चंडीगढ़ में बैठक की। बता दें कि राज्य इंडस्ट्रियल और विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां उन्होंने दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी, यमुनानगर, गुरुग्राम और फरीदाबाद में स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में तुरंत सुरक्षा मानदंडों की निगरानी करें। साथ ही इंडस्ट्री मंत्री ने
आईआईडीसी के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने जैसे सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था आदि को दुरुस्त रखें और न्याय कर्मों में तेजी लाएं ताकि जान माल का नुकसान होने से बचाया जा सके। और कहा कि इसके लिए इंडस्ट्रियल और श्रम विभाग के अधिकारी आपसी तालमेल बनाकर सुरक्षा मानदंडों की निगरानी करेंगे। साथ ही कहा कि प्रदेश में नई इंडस्ट्री स्थापित हो रही है जिसमें रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की, तो खबर पंजाब के पटियाला से है जहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। मोबाइल टावरों के उपकरण चुराने वाले 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से अवैध हथियार बरामद कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मानयोग डीजीपी पंजाब ਅਤੇ डीआईजी पटियाला रेंज ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅੰਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਸਰਫਰਾਜ਼, ਐਸਪੀ ਡੀ योगेश कुमार, डीएसपी डी अवतार सिंह ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਆਈਏ ਪਟਿਆਲਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਹਾਈ-ਫਾਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ, 에ਅਰਟੈਲ ਦੇ, ਜੀਓ ਦੇ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ पूरे पंजाब च इंश्योर की जाती है। बात करेंगे अगली खबर की। दोपहर करीबन 2:30 बजे समराला के नजदीक गांव बगली कला के पंजाब एड सिद्ध बैंक को 3 अज्ञात लुटेरों ने निशाना बनाया। बता दें कि 3 हथियारबंद अज्ञात लुटेरे बंदूक की नोक पर बैंक से करीबन 15 से 16 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बैंक के अंदर अज्ञात लुटेरों ने अपने हथियारों से फायरिंग भी की। जानकारी के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे पंजाब एड सिद्ध बैंक में 3 हथियारबंद अज्ञात लुटेरे मुंह ढके हुए घुसे और सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट करने लगे। उसके बाद हथियारों की नोक पर स्टाफ को बंधक बना लिया और बैंक से लूट कर ली। इस घटना के बाद गांव और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच पड़ताल जो है वो शुरू कर दी है। जी, पंजाब एंड सिंध बैंक ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਲੇਜ ਬਗਲੀ ਕਲਾ ਸਮਰਾਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 2:30 ਤੋਂ 2:45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ 3 ਫੇਸ ਕਵਰਡ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੋਬਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗਾਰਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਫੁਟੇਜ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਫਲ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵਨ ਆਫ ਦ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ और एक हवाई फायर भी किया जो इतने मौके पर पता लगे एंड दे फ्लड ऑफ पैसा लैके वो भज गए। तो हम असी जी सारे मौके पर आके स्पॉट विजिट कर रहे हैं तो साडी टीमां असी अगे भी भेज दी है। कोशिश करेंगे कि असी जल्द तो जल्द फिर जो दोषी हैं उन्होंने फड़ लिए तो उन्होंने रिकवरी कराई। जी हाले तक जो फुटेज पता लगे कुछ साडे कोल लीड्स है तो असी कंसर्न बाकी सारे जिलों में भी अलर्ट कराया है तो साडी टीमां अगे चल रही हैं, काम कर रहे हैं। मैं और एसपी टीम बात करेंगे अगली खबर की। आज होशियारपुर में विरोधी दल के नेता सरदार प्रताप सिंह बाजवा अचानक से ही कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा के घर में पहुंचे तो वहीं होशियारपुर की लोगों में खलबली मच गई। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा पहले होशियारपुर से कांग्रेस पार्टी के विधायक रह चुके हैं और अब वे पार्टी बदलकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जब होशियारपुर मीडिया को इस बात की जानकारी मिली तो तुरंत सुंदर श्याम अरोड़ा के घर के बाहर पहुंच गए और प्रताप सिंह बाजवा को जो कि विरोधी दल के नेता हैं उनसे बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि वह अपने घरेलू
ताल्लुकात के चलते सुंदर श्याम अरोड़ा से मिलने पहुंचे हैं। देखो मेरी सुन लो, मैं अपने घर आया। श्याम सुंदर जी मेरे ते परिवार दे जी ने, पुराने कुलीग ने, हुण भी कुलीग ने, पार्टी भावें कोई होए। गल ये होंदी है कि जेडे एक निजी रिश्ते होंदे ने हमेशा कायम रहिंदे। तो ही इज लाइक माई यंगर ब्रदर। मैनूं पता लगा सी पिछले दिनों में कोई तबीयत ठीक नहीं सी, तो मैं इन्हां नूं ये गल कही सी फोन ते कि जिद्दण मैं हुण पिंड गया मैं तुहाडे कोल रोक के चाह दा कप तुहाडे कोल पी के जाऊंगा। सो मैं वादा ही अपना पूरा कीता। इस तो वध इहदे ते कोई बहुता सोचण विचारण वाले मेरी सुनो, कदी असीं ना ते घर वापसी की गल कीती है। घर वापसी तो हमेशा जदों मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਪੇ ਵਿਚਾਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹਲਕਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਜ਼ਿਟ। बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में सोलर सिस्टम लगाए जाएं ताकि बिजली के खर्चों की बचत हो सके और साथ ही इसके पर्यावरण संतुलन में भी सहयोग मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने उच्चतर शिक्षा विभाग की एक मासिक पत्रिका प्रकाशित करने के भी दिशा निर्देश दिए जिसमें विभिन्न कॉलेज, यूनिवर्सिटी और उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की विशेष ऊर्जित उपलब्धियों का विवरण हो। बात करेंगे अगली खबर की। अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने जिला अधिकारियों का आह्वान किया कि वे अनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत जिला रोहतक को अनीमिया मुक्त करने के लिए अपना पूर्ण सहयोग दें कि हर नागरिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्टॉल पर पहुंचकर जांच करवाए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आगामी 100 दिन तक अनीमिया मुक्त अभियान के तहत लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। क्योंकि जैसा आप जानते हैं अभी हर जगह 100 डेज एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम जो कि एनीमिया मुक्त भारत के तहत चलाया जाता है, वह प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसकी शुरुआत आज यानी 11 जून से करी गई है। इसके पीछे मेन उद्देश्य यही है कि हमारे जितने भी ग्राउंड वर्कर्स हैं, चाहे आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, पंचायती राज डिपार्टमेंट के वर्कर्स हैं, उन सभी की हम अनीमिया रिलेटेड ट्रेनिंग करें। उसके बाद हमारे हर गाँव में, हर वार्ड में कैंप्स लगाए जाएंगे जिसमें मास लेवल पे हम अनीमिया स्क्रीनिंग करेंगे। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल में भी इसी तरह के स्टॉल लगाए गए हैं। बात करेंगे अगली खबर की। गुरुग्राम की अरावली की पहाड़ियों में भट्टी लगाकर कच्ची शराब बनाए जाने वाले लोगों को पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। बता दें कि ड्रोन से रेकी कर पुलिस ने भट्टी का भांडाफोड़ किया और 7 आरोपी सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार किया। उसके बाद मौके पर ही 1600 लीटर लहण साथ ही करीबन 50 लीटर कच्ची शराब नष्ट की। सर, हमारे थाना भौंसी के क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियां लगती हैं, जो समय समय पर हमारे आदरणीय सीपी साहब और डीसीपी साहब ड्रोन कैमरों की मदद से उसमें आपराधिक गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए वहां पर नज़र रखवाते हैं। जो हमें रिठौज गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ी में डाउट हुआ कि कुछ लोग अवैध गतिविधि करते हैं, जिसके आधार पर आज वहां पे इन्फॉर्मर लगा करके हमने सूचना प्राप्त की और उस इन्फॉर्मर के आधार पर हमने टीम गठित करके वहां पर रेड की और जो रेड करने पर पाया कि कुछ लोग वहां पर अवैध रूप से शराब निकालने के काम में संलिप्त थे। जो पुलिस पार्टी को देख करके अरावली की पहाड़ियों में 3 लोग भागने में कामयाब हो गए और उनमें से हमने 7 लोगों को वहां मौके पर काबू किया है, जिनके कब्जा से करीब 50 लीटर अवैध शराब और करीब 1600 लीटर लाहन और उसको बनाने की सामग्री बरामद की। फिलहाल के लिए इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।